हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने कहा था कि हम जीके जीएस का भी क्लास लेके आएंगे। ये आपका क्लास फर्स्ट है और आज का टॉपिक होगा महात्मा बुद्ध। हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक में महात्मा बुद्ध के बारे में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को जितना प्यार दीजिएगा हम कंटिन्यू जीके जीएस का भी वीडियो मैथ रीजनिंग के साथ साथ लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात रहा कि जैसा कि आपको हेडिंग दिख रहा होगा महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध कौन थे? बौद्ध धर्म का संस्थापक जो थे वो क्या थे? महात्मा बुद्ध। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बना कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो क्या बोलिएगा? महात्मा बुद्ध। अब बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में। याद रखिए महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु से 8 मील दूर था। वहीं पर क्या 8 मील दूर था? लुम्बिनी। वहीं पर महात्मा बुद्ध का क्या हुआ? जन्म हुआ। कितना? 8 मील दूर था कपिल वस्तु से। लुम्बिनी 8 मील दूर था। वहीं पर महात्मा बुद्ध का क्या हुआ? जन्म हुआ। देखिए हम बात करेंगे लास्ट में मृत्यु को देखना चाहिए, लेकिन हम पहले ही देख रहे हैं, उसके बाद हम सारा चीज पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व। इनका मृत्यु हो गया 483 ईसा पूर्व। कितना वर्ष की अवस्था में हो गया मृत्यु? 80 वर्ष की अवस्था में। 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध क्या हो गए थे? चल गए थे, मतलब धरती पर से छोड़ के चल गए थे। तो जब 80 वर्ष की अवस्था में चल गए थे, अब जैसे ही इनका मृत्यु हुआ इनके शरीर को 8 भागों में, यानी कितना भाग में? 8 भाग में बांटकर क्या किया गया? 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। 8 भाग में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। यहाँ पर आपको दूसरा में दिख रहा होगा लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया बोले तो आपका एक क्वेश्चन आता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो आप क्या बोलिएगा? एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध को ही कहा जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध के बचपन के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम जाने कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। कहाँ हुआ? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर या जंगल में, बोलिए जो बोलना है बोलिए। मृत्यु जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 80 वर्ष की अवस्था में इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। शरीर को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा? महात्मा बुद्ध। अब देखिए हम बात कर लेते हैं महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम। याद रखिए इनका बचपन का जो नाम था क्या था? कोई पूछे महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था तो क्या बोलिएगा? महात्मा बुद्ध का बचपन का जो नाम था सिद्धार्थ था। क्या था? महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध ये कैसे बन गए, टोटल बात हम जानेंगे। ध्यान से देखिएगा। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम था माया देवी। क्या नाम था? माता का नाम था माया देवी। इनकी माता का नाम था माया देवी, लेकिन इसका माता का जो ओरिजिनल नाम था महामाया देवी अलग से होता है। महामाया देवी उसी का शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है माया देवी। याद रखें इनके माता का नाम था माया देवी और पिता का जो नाम था ये क्या हो गया भाई? माता हो गया। माता का नाम हो गया माया देवी। अब पिता का नाम था जो सुधोधन था। पिता का नाम क्या था? सुधोधन था। ये जो थे शाक्य गण के मुखिया थे। सुधोधन क्या था? शाक्य गण के मुखिया था। इसका कौन था? पिता था। पिता किसका? पिता किसका टॉपिक पढ़ रहे हैं हम? महात्मा बुद्ध के बारे में। तो महात्मा बुद्ध का ही चर्चा हुआ इसमें। तो सुधोधन कौन था? महात्मा बुद्ध का पिता था। याद रखिए महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही, कितना? जन्म के 7वां दिन ही क्या हो गया? माया देवी या बोलिए माया देवी का मृत्यु हो गया, यानी दुनिया छोड़ के चल गई। तो इसका 7वें दिन ही क्या हो गया? माया देवी का मृत्यु हो गया। तो इनका लालन पोषण जो था, इनका लालन पोषण इनका सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। कौन किया था? प्रजापति गौतमी। शॉर्ट में बोले तो गौतमी ने किया था। गौतमी कौन था? सौतेली माँ। देखिए ये सौतेली माँ या गौतमी कहा जाता है कि ये जो सौतेली माँ था इसका मौसी भी था। महात्मा बुद्ध क्या था? मौसी भी था। जैसे इसकी माता की मृत्यु हो गई जन्म के 7वें दिन, विवाह कर लिए होंगे गौतमी से, और कहता सौतेली माँ इसका क्या था? मौसी भी था। जब इनका जन्म हुआ तब इनको क्या कहा गया? मतलब कहते हैं ना कुंडली दिखाया जाता है। तो साधुओं से जब इनका कुंडली दिखाया गया तब ये साधु बोले, क्या बोले थे? याद रखिए कि यह जो है सन्यासी आगे जाके बनेगा, ये बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे। देश का दुख, देश में क्या करेंगे? मतलब जो है दुख को दूर कर देंगे। प्रत्येक लोग का दुख का क्या कर देंगे? दूर करेंगे और यह सन्यासी बन सकते हैं। इनका पिता के मन में एक डर सा हो गया कि संसार का मतलब सारा सुख को जो हमारे पास है, समझ लीजिए सब पिता चाहता है कि मेरा सुख उसका बेटा ही भोगे। तो जो उनका मन में यह डर हो गया कि यह सन्यासी बन जाएगा तो कौन संभालेगा मेरा राजपाट, जो समझ लीजिए। तब इन्होंने क्या किया? महात्मा बुद्ध का विवाह कर दिया। 16 वर्ष की अवस्था में। 16 वर्ष की अवस्था में, कितना वर्ष की अवस्था में? 16 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध का विवाह कर दिया। इनका विवाह कर दिया किसके साथ?
यशोधरा के साथ। कहने का मतलब यशोधरा कौन था? पत्नी था। किसका बारे में बात हो रहा है? महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध का क्या था? पत्नी था। यशोधरा से एक बेटा बोलिए, यशोधरा ने एक बेटा का जन्म दिया जिसका नाम था राहुल। ये राहुल, तो इसका कहने का मतलब राहुल जो था क्या कौन हो गया? महात्मा बुद्ध का क्या हो गया? बेटा हो गया। राहुल जो था महात्मा बुद्ध का बेटा। याद है कि सिद्धार्थ के मन में, जो सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था, सिद्धार्थ के मन में बचपन से एक करुणा क्या था? भरा हुआ था। करुणा बोलते हैं ना, मतलब मोह माया भरा था। वो किसी का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। जैसा कि उदाहरण हम बता देते, एक बार की घटना है। जब वो घुड़सवारी कर रहे थे तब घोड़े का मुंह से जहाज उत्पन्न होता, जहाज उत्पन्न लगा तो उन्हें लगा कि यह घोड़ा का मुंह से जहाज उत्पन्न हुआ ना, तो उन्हें लगा कि नहीं, घोड़ा थक गया है, इसको हम क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं, रोक देते हैं। तो रोक दिए, लेकिन वह क्या किए? घुड़सवारी जो दौड़ था वह पर हार गए। तो हार गए, लेकिन उन्होंने क्या किया? रोक दिया। रह गया सोच के कि वो थक गया होगा। तो शुरू से ही उनके मन क्या था? करुणा भरा पड़ा था। इसी को तो चिंता था। इसी कारण तो क्या किए? 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से क्या करवा दिए? ब्याह करवा दिए कि इनका संसार में क्या ले, संसार में से जुटा रहे और मन लगता रहे। इनका पत्नी जो था यशोधरा, उनसे एक बेटा भी हुआ राहुल। लेकिन कहाँ ये मानने वाले थे? तो शरीर पर निकला तो उन्होंने क्या किया? ध्यान देखिएगा। उन्होंने शरीर पर निकला तो उन्होंने देखा, क्या देखा? नंबर 1 शरीर पर निकले तो उन्होंने एक देखा नंबर 1 बीमार व्यक्ति को। शरीर पर निकले तो उन्होंने देखा नंबर 1 क्या? एक बीमार व्यक्ति को। दूसरा में एक देखे बूढ़ा व्यक्ति को। पहले इन्होंने एक देखा बीमार व्यक्ति को, उसके बाद देखे एक बूढ़ा व्यक्ति के, उसके बाद कह सकते हैं उन्होंने देखा सन्यासी को। किसको देखा? सन्यासी को। और लास्ट में उन्होंने देखा सबको। क्या किया? जब उन्होंने शहर पर निकले, क्या निकले? शहर पर घूमने निकले तो उन्होंने क्या देखे? एक बीमार व्यक्ति को, एक बूढ़ा व्यक्ति को, एक सन्यासी को, और लास्ट में उन्होंने क्या देखे? सबको। इन्हें से देख के लगा कि संसार में जो है दुख ही भरा है, संसार में दुख ही दुख है। तो इन्हें देख कर लगा संसार में दुख ही दुख है। तो इन्होंने क्या किया? ये सोचे कि दुख को कैसे खत्म किया जाए। संसार में दुख ही दुख है, और दुख के जनी तृष्णा है। तृष्णा को उन्हें लगा तृष्णा को अगर नाश कर देंगे तो दुख का भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने क्या सोचे कि बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, सन्यासी, सबको देखकर उनका मन विचलित सा हो गया, और वो क्या कर दिए? गृह को क्या कर दिया? त्याग कर दिए। तो देख लीजिएगा, गृह त्याग कर दिए। गृह त्याग कर दिएंगे। जिसकी गृह त्याग कर दिए गए कितना वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या कर दिया? घर को त्याग कर दिया गया, जिसको किसका संज्ञा दे दिया? महाभिनिष्कर्मण की संज्ञा दिया गया। जब वह गृह त्याग कर दिया गया 29 वर्ष की अवस्था में, से क्या कहा गया? महाभिनिष्कर्मण। और एक बात और बता देना चाहते हैं कि सिद्धार्थ जो थे, यानी महात्मा बुद्ध जो थे, तो बाद में सिद्धार्थ बने, हम बताएंगे कैसे बने। उन्हें बचपन में विश्वामित्र से वेद और, याद रखिएगा, वेद और उपनिषद का शिक्षा लिए थे। वेद और किसका? उपनिषद का। उन्होंने बचपन में विश्वामित्र से वेद और उपनिषद का शिक्षा ग्रहण किए थे। अब आगे बढ़ जाते हैं गृह त्याग में। गृह त्याग का क्या घटना क्या कहते हैं? महाभिनिष्कर्मण। क्यों घर के छोड़ के चल गए? इन सारा बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति और सन्यासी सबके देखकर उन्हें लगा कि संसार में दुख ही दुख है। तो दुख के जनित तृष्णा को ही खत्म कर देंगे तो दुख खत्म हो जाएगा। बस उन्होंने ज्ञान के खोज में, समझ लिए, ज्ञान के खोज में वह निकल गए जंगल की ओर, और 29 वर्ष की अवस्था में अपने पत्नी यशोधरा और बेटा राहुल को छोड़ दिए और चल गए। उसको साथ लेकर थोड़ा जाएंगे, जब भी ज्ञान प्राप्ति करने जाएंगे तो निकल गए। तो सबसे पहले जाने के बाद उनका जो प्रथम गुरु बने, जब गृह त्याग कर दिए तो उनका, यहाँ पर हम पहले लिख दिए हैं, उनका प्रथम गुरु जो बने थे अलाल कलाम, जो कहाँ के थे? वैशाली के थे। अलाल कलाम से उन्होंने संख्या दर्शन का शिक्षा ली। दूसरा जब बने थे रुद्रक रामपुत्र, ये कहाँ के थे? राजगीर थे। अरे दूसरा गुरु जो थे इनके रुद्रक रामपुत्र, ये थे प्रथम गुरु, और ये कौन गुरु थे? ये दूसरा गुरु थे महात्मा बुद्ध का। उसके बाद क्या किए? उसके बाद बिना अन्न जल, आप बताइए, अब हम बताएंगे क्या कि वो महात्मा बुद्ध कैसे बने सिद्धार्थ से। उसके बाद हम बताए थे घर छोड़ के निकल गए, तो प्रथम गुरु अलाल कलाम से संख्या दर्शन का शिक्षा ली। दूसरा गुरु था रुद्रक रामपुत्र, कहाँ का थे? राजगीर का। हम क्वेश्चन ये बताएंगे किस प्रकार से आपको पूछा था, याद रखिएगा। 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद, कितना? 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में फाल्गु, कौन नदी? फाल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, किसके? पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद बिना अन्न जल ग्रहण किए
35 वर्ष की अवस्था में फाल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। वह जो दिन था, कौन सा दिन था, वैशाख पूर्णिमा। कौन दिन था, वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा का दिन था। तो हम कह सकते हैं महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ 6 वर्ष के कठिन तपस्या करने के बाद, यानी बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष उन्होंने कठिन तपस्या की है। 35 वर्ष की अवस्था में, यानी 35 साल उनका एज हो चुका था, फाल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इसमें अहम रोल किसका था, अहम रोल एक स्त्री था, उसका नाम था सुजाता। क्या नाम था, सुजाता। देखिए सुजाता का ज्यादा नाम नहीं आता है, हम बता देते हैं। सुजाता उस समय की धनी आदमी थी, समझ लिए, धनी औरत थी। उन्होंने क्या किया था, एक कह सकते हैं कि एक मानते हैं ना, कोई भी कुछ जाते हैं कि मांगते हैं। उन्होंने एक मनोकामना माना था कि मेरा अगर बेटा हो जाएगा, सुजाता क्या बोला था, ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा बेटा हो जाएगा ना, अगर मेरा बेटा हो जाएगा तो वहाँ का आसपास जो भी वृक्ष है उन्हें नीचे हम क्या चढ़ाऊंगा, खीर चढ़ाऊंगा। तो इनका जब बेटा पैदा हुआ तो वहाँ के आसपास वृक्ष के नीचे उन्होंने बोला अपने दासियों को, जाओ दासी साफ सुथरा कर दो। तो साफ सुथरा कहा करने, तो साफ सुथरा की कर दिए, साफ सुथरा हुआ, दासी कर दिया। उसके बाद उन्होंने जब गया, सुजाता जब गई तो देखा कि एक मतलब कि पीपल वृक्ष हम बताए थे ना, पीपल के वृक्ष के नीचे देखा कि एक मतलब बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ, महात्मा बुद्ध। उन्होंने भगवान समझ के दौड़ते हुए गए और अपने पति को बोला कर क्या किया, सोना का कटोरी था, गोल्ड का कटोरी में वहाँ पर जाके, जैसा कि उन्होंने कहा था, खीर जाके चढ़ा दिए। खीर जाके क्या कर दिए, चढ़ा दिए गए। खीर जाके गोल्ड का कटोरी था, उन्होंने क्या करा, चढ़ा दिया खीर, उसको क्या कर दिया, चढ़ा दिए। तब और उन्होंने यह भी बोला, जिस प्रकार से मेरा मनोकामना पूरा हुआ है आपका भी मनोकामना जरूर पूरा होगा। तो सुजाता नामक स्त्री से ही उन्होंने क्या किया था, खीर को क्या किया था, ग्रहण किया था। तो सुजाता से उन्होंने क्या किया था, खीर का सेवन किया था। और 49 दिन के बाद अपना क्या किया था, 49 दिन के बाद जो वह तप पर बैठे थे वो अपना तप तोड़ दिया। तो चलिए यही घटना थी। तो सुजाता के बारे में भी जान लिया। सुजाता ने क्या खिलाया था, महात्मा बुद्ध को खीर खिलाया था। क्यों खिलाया था, हम बताए थे कि इनका एक बेटा, बोला था कि बेटा होगा तो हम क्या करेंगे, खीर चढ़ाएंगे। उन्होंने सोना की कटोरी में खीर लेके आए थे और वह क्या किए थे, खिलाए थे, और शहद भी शायद लेके आए थे। तो चलिए उसका ज़्यादा मतलब नहीं है। तो या तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा स्त्री ने महात्मा बुद्ध को खीर खिलाया था, तो आपको उत्तर देना क्या, सुजाता। तो सबसे पहले हम जाने हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ। कहाँ हुआ, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। 8 मील दूर था कपिलवस्तु से, हम बताए थे। मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में। आप सोचे होंगे कि यहाँ पर जन्म 563 और मृत्यु 483 कैसे संभव है। अभी मान लीजिए 2020 है, उसके बाद 21 आएगा, तो हम सब में बढ़ रहा है। लेकिन ईसा पूर्व में क्या आता था, घटता था। 20 के बाद 21 ना के 19 आएगा, ऐसा घटना होता था। इनका जो शरीर था उनको 8 भागों में बांट दिया गया। 8 भागों में बांट के 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। आपसे पूछेगा महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, बोलिएगा सिद्धार्थ। ये भी पूछेगा कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो बोलिएगा क्या, महात्मा बुद्ध। ये पूछेगा महात्मा बुद्ध का माता का नाम क्या था, तो बोलिएगा माया देवी। माता मोह से माता, मोह से माया देवी। तो मोह से माता, मोह से क्या बोलिएगा, माया देवी, रट लीजिएगा। तो उसके बाद इसका पूरा जो नाम बताए थे माया देवी था, शॉर्ट में माया देवी रखा गया। देखिएगा जन्म के 7वें दिन ही इनका माता का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। इनका लालन पोषण इनका सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। अब बोला जाता है कि प्रजापति गौतमी इनका क्या था, मौसी भी थी। इनका पिता जो था शुद्धोधन था, जो साकेगण के मुखिया थे। इनका पूछेगा इनका पिता का नाम क्या था, क्या बोलेगा, शुद्धोधन। बोलिए यह भी पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध जो का विवाह कितना वर्ष की अवस्था में हुआ था, 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। किसके साथ हुआ था, यशोधरा के साथ हुआ था। तो यशोधरा के साथ हुआ था विवाह। तो बताइए महात्मा बुद्ध का पत्नी भी हो गया यशोधरा। इनसे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम क्या था, राहुल था। देखिएगा उन्होंने चार देश देखे, बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, सन्यासी और सब। इनका क्या हुआ, इनका मन विचलित हो गया। इन्हें लगा संसार में दुख है, दुख जनी तृष्णा है, तृष्णा को खत्म कर देंगे, दुख को खत्म हो जाएगा। तो ये ज्ञान की खोज के लिए यह करके क्या किया, गिरी को त्याग कर दिया 29 वर्ष की अवस्था में, जिसको महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दे दिया गया। और गिरी को त्याग करके छोड़ के चल गया, यानी गिरी त्याग करके चल गए। इनका प्रथम गुरु बने आलरकला,
जिन्होंने जहाँ जो कहाँ थे, वैशाली का, जिन्होंने इनको क्या शिक्षा दी, संख्या दर्शन का शिक्षा दी। दूसरा जो गुरु थे रुद्रक रामपुत्र, कहाँ के थे, राजगीर के। क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है कि माता बुद्ध का दूसरा गुरु का नाम क्या था, या तो सिर्फ रुद्रक लिख देगा, तो आपका आंसर होगा रुद्रक। 6 वर्ष के कठिन तपस्या हुआ, 35 वर्ष की अवस्था में फाल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इनका देखिएगा सुजाता, सुजाता जो क्या था, सुजाता स्त्री थी, बहुत धनी स्त्री थी। इन्होंने क्या किया था, इसको क्या किया था, खीर खिलाया था, खीर खिलाया था और सोना के कटोरे में खिलाया था। जब इनका ज्ञान की प्राप्ति हो गया तब यह की हो गया, बुद्ध से सिद्धार्थ से नाम चेंज हो गया, क्या रख दिया गया, बुद्ध रख हो गया। सिद्धार्थ से नाम चेंज हो गया, अब इसका नाम क्या रख दिया गया, बुद्ध रख दिया गया। और वो जो स्थान जो था जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ वो क्या कहलाया, वह स्थान कहलाया बोध गया। तो जब इन्होंने को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, सिद्धार्थ से चेंज करके बुद्ध रख दिया गया और वह स्थान कहलाया क्या कहलाया, बोध गया कहलाया। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे, याद रखिएगा, उन्होंने प्रथम उपदेश जो दिए थे वो दिए थे कहाँ, सारनाथ में, जिन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। और प्रथम उपदेश जो दिए थे सारनाथ में, इसको कौन से भाषा में दिए थे, याद रखिएगा, बोलेगा भाषा तो भाषा याद रखिएगा, पाली। कौन भाषा में दिए थे, पाली भाषा में उन्होंने दिया था। उसके बाद उन्होंने बहुत जगह दिया, कौशल में दिए, वैशाली में दिए, कौशाम्बी में दिए, बहुत राज्यों में उन्होंने अपना उपदेश दिया। तो प्रथम उपदेश ज्यादा पूछा था, प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में से क्या कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन। और कौन भाषा था, पाली। ये जो पाली था याद रखिएगा जनसाधारण की भाषा थी, जनसाधारण की भाषा ये क्या थी, पाली थी। तो यही हम लिख देंगे, एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हम समझाएंगे, तब आगे बढ़ेंगे। इनका जो त्रिरत्न था, त्रिरत्न क्या था, ध्यान दीजिएगा, इनका जो त्रिरत्न था बुद्ध, धम्म और क्या था, संघ। तो इनका त्रिरत्न क्या था, बुद्ध, धम्म और क्या, संघ। इनका त्रिरत्न था जो था बुद्ध, धम्म और क्या था, संघ था। तो हमने बताया था मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था, 80 वर्ष के अवस्था में। लेकिन जो मृत्यु है उसको क्या कहा गया, कि क्या संज्ञा दिया गया, महापरिनिर्वाण। जो मृत्यु हुआ था क्या, चुंद जाति समझ लीजिए, द्वारा भोजन, चुंद द्वारा भोजन अपृत यानी खाने के बाद इनका क्या गया, मृत्यु हो गया। कितना वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में, 483 ईसा पूर्व में। ध्यान से देखिएगा, लास्ट हम करेंगे बौद्ध सभाएं को देखकर। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे, देखिए पहला लिखा हुआ है सभा, दूसरा लिखा हुआ है समय, तीसरा में शासन का, चौथा में स्थान और क्या है, अध्यक्ष। तो आपका क्वेश्चन पूछेगा प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था, किसके शासन काल में हुआ था, कौन सा स्थान में हुआ था, अध्यक्ष कौन था। देखिए कैसे याद रखिएगा, हम बताएंगे ट्रिक भी लॉजिक भी, इसलिए याद तो आपको आसानी से हो जाएगा। देखिएगा प्रथम, दूसरा, तृतीय, चतुर्थ, सबसे पहले नीचे में लिखे 1, 1 के बाद लिखे 2, 2 के बाद लिखना है 3, 3 के बाद 4, 1, 2, 3, 4। पहले समय निकालना सिखा रहे हैं, 4 लिखने। उसके बाद बताइए 4 का दुगुना कितना होता है, 8, तो 8 यहाँ पे लिख दीजिए। और 4 के पहले कितना आता है, 3, तो 3 भी यहाँ लिख दीजिए। 4 का दुगुना 8 है, 4 के पहले 3 यहाँ लिख दिए। अब बताइए इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है अपने मन से। यहाँ देखिए ये 2, दूसरा और तीसरा था, 3 2 कितना हो गया, 5, तो 2 5 लिख दीजिए। और लास्ट में क्या लगा दीजिए, 0 0। कैसे किए, 1 2 3 4, 4 का दुगुना 8, 8 यहाँ भी लिख दिए, 4 के पहले 3 यहाँ भी लिख दिए। अब क्या किया, ये दोनों को जोड़ दिए, 2 3 कितना हो गया, 5, तो यहाँ पर 5 5 लिख दिए और यहाँ पर लास्ट में डबल 0 लगा दिए। तो आपको पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था, तो 483, सब में लगेगा ईसा पूर्व, क्या लगेगा, ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। द्वितीय कितना हुआ था, 383 ईसा पूर्व। तृतीय पूछेगा तो 255 ईसा पूर्व। चतुर्थ पूछेगा तो ईसवी के प्रथम शताब्दी में, इसको ये 100 आ गया, हम इसको हम क्या पढ़ेंगे, ईसवी के प्रथम शताब्दी में, ईसवी के प्रथम शताब्दी में। आपको याद हो गया होगा। अब देखिए बोलेगा किसके शासन काल में हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था।
दूसरा बोध संगति किसके शासन काल में हुआ था? तो कालाशोक के शासन काल में। तीसरा किसके शासन काल में हुआ था? अशोक के शासन काल में। और चतुर्थ पूछेगा तो कनिष्ठ के शासन काल में। तो कैसे याद रखेगा? इसको याद रखना है आका आक से। ये आपका क्या है? देखिए ट्रिक लिखा हुआ, ट्रिक है। आका आक, ओ से हो गया अजात शत्रु, को से हो गया कालाशोक, ओ से अशोक, फिर से कनिष्ठ। तो पहले ओ से अजात शत्रु, को से कालाशोक, यानी दूगो बड़का जो है ऊपर लिखेंगे, बाकी दूगो छोटका के नीचे। अब बोलिएगा ओ तो मिल रहा है तो कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं, बड़ा वाला को ऊपर लिखना है, छोटा वाला को लिखना है नीचे, कंफ्यूज मत होना। तो याद रखिएगा ट्रिक आका अक। तो ओ से अजात शत्रु, को से कालाशोक, ओ से अशोक, को से क्या हो जाएगा? कनिष्ठ। अब बोलेगा कौन सा स्थान पर हुआ था प्रथम बोध संगति? कौन सा स्थान पर हुआ था? तो क्या बोलिएगा? राजगिरी। कौन सा स्थान पर? राजगिरी। दूसरा बोलेगा तो वैशाली, तीसरा बोलेगा तो पाटलिपुत्र, चौथा बोलेगा तो कुंडलवन। इसको कैसे याद रखना? इसमें कंफ्यूजन मत है, कंफ्यूजन तो है ही नहीं। इसको याद रखना रावा पाकू, रावा पाकू। तो रा से हो गया राजगीर, वाई से हो गया वैशाली, पा से हो गया पाटलिपुत्र, को से हो गया कुंडलवन, को से कुंडलवन। इसको याद रखिएगा। शासन काल को याद रखने से याद रखिएगा आकाक। स्थान याद रखना है तो ट्रिक याद रखेगा रावा पाकू, र से क्या राजगीर, वैसे वैशाली, प से पाटलिपुत्र, क से कुंडलवन। हम ट्रिक भी बता रहे, ध्यान देखिएगा। उसके बाद पूछेगा प्रथम बोध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ, जहाँ शत्रु का शासन काल में हुआ, राजगिरी हुआ, तो उसका अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप। याद रखिएगा महाकश्यप सवाकामी पुत्र। चौथा क्या है? चतुर्थ बौद्ध संगति का में अध्यक्ष कौन था? इसको याद रखिएगा मास मुअब, मोस याद रखिए, मास याद रख लीजिए, मास मुअब। तो मोस हो गया महाकश्यप, सो से हो गया सवाकामी, मोह से कितना हो गया? याद रखिएगा मोह से, याद रखिएगा मुंह से हो गया मोगली पुत्र, मुंह से मोगली पुत्र, मुंह से मोगली पुत्र। बहुत से क्या आ जाएगा? हमने ट्रिक बता दिया अकाक रावा पाकू मस मुअब, मस मुअब। याद रखिएगा। तो कैसे हमने किया? प्रथम बोध संगति कब हुआ था? पहले 1 2 3 4, 4 के बाद 8, 4 के पहले 3, वही लिख दिए सेम टू सेम। उसके बाद 2 3 2 5 जोड़ दिया। पूछेगा बोलेगा शासन काल, याद रखिएगा का प्रथम बोध संगति में शासन काल किसका था? अजात शत्रु का। दूसरा में किसका था? कालाशोक में। तीसरा का में अशोक था। चतुर्थ किसका था? कनिष्ठ का। आपका इसमें कितना पड़ा क्वेश्चन पूछा था? बताइए तो 1 2 3 4, तो 4 चौके हो गए 16। इसमें टोटल बन सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें बन सकता है 16, और 16 से भी अलावा क्वेश्चन बन सकता है। 16 को सिर्फ सिंपल क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे ही पूछ सकता है कि प्रथम बोध संगति कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। तो ऐसे ही पूछ सकता है प्रथम बोध संगति महाकश्यप के अध्यक्ष थे, स्थान राजगिरी था, शासन काल था अजात शत्रु का, तब कब हुआ था? तब 483 ईसा पूर्व। आपको इसको पूरा क्या करना है? डिटेल से क्या करना है? याद करना है। उसके बाद चतुर्बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म है 2 भागों में बट गया। पहला हो गया हीनयान, दूसरा क्या हो गया? महायान। पहला हीनयान, दूसरा महायान। त्योहार जो हुआ वैशाख पूर्णिमा, क्या हो गया? अब देखिएगा बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र त्योहार है वैशाख पूर्णिमा, जिसको हम कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो लास्ट में हम देखेंगे क्या? संसारिक दुख के संबंध 4 आर्य सत्य उपदेश दिए थे माता बुद्ध ने। क्या कहा था? दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। पहला बोला था दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामिनी। और हम बताए थे अष्टांगिक मार्ग दिए थे उन्होंने तृष्णा यानी दुख को नष्ट करने के लिए। 8 अष्टांगिक मतलब 8, तो उन्होंने 8 बात कही थी। देखिए क्या क्या कही थी। पहला बोला था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। उन्होंने 8 ऐसी बात कही थी। सम्यक दृष्टि, अच्छा देखना चाहिए, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी यानी अच्छा वाणी बोलना चाहिए, सम्यक कर्मांत मतलब हो गया अच्छा कर्म करना चाहिए, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम मतलब सम्यक व्यायाम करना चाहिए, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। उन्होंने दुख को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया था। कौन? महात्मा बुद्ध ने। तो अब हमने देखा क्या लास्ट में बौद्ध सभाएं के बारे में कि कब हुआ था। इसमें 16 को सिंपल क्वेश्चन बन सकता है, बाकी घुमा के दे तो और ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है। जैसा कि आपको पूछ सकता है दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व। ऐसे ही पूछ सकता है। या तो डायरेक्ट पूछेगा कि दूसरा बौद्ध संगति कब हुआ था, तो क्या बोलेगा? 383 ईसा पूर्व। तो 16 को सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि 16 वर्ड लिखा हुआ है और एक्स्ट्रा भी बन सकता है। तो ये क्या रखेगा? अकाक राबा पाकू मसा मोहब। तो ओ से अजात शत्रु, को से कालाशोक, ओ से अशोक, को से कनिष्ठ, रास राजगीर, व से वैशाली, प से पाटलिपुत्र, को से कुंडलवन, मौसा मुअब, मो से महाकश्यप, सो से सवाकामी, मो से मोगली पुत्र, और से वो से क्या हो गया? विश्वामित्र। अब देखिएगा
वसुमित्र बोले, हम विश्वामित्र बोल रहे थे। याद रखिएगा बहुत सा क्या आ जाएगा, वसुमित्र। तो याद रखिएगा सांसारिक दुख के संबंध में 4 8 सत्य का उपदेश उन्होंने दिया था। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी। उसके बाद अष्टांगिक मात्र बताया था दुख को दूर करने के लिए, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो इस प्रकार से आपका महात्मा बुद्ध का पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ नीचे में कमेंट जरूर कीजिएगा। के बाद हम लाएंगे जैन धर्म के बारे में। तो अभी हम बुद्ध धर्म ने पूरा कंप्लीट कर दिया, जैन धर्म के बारे में। तो इससे बहुत प्रकार का क्वेश्चन बना। आपने देखा होगा शुरू से स्टार्टिंग में जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, उसके बाद उनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। उसका बेटा भी हुआ था राहुल। टोटल हमने डीप से पढ़ा। उसके बाद हम यहाँ तक उसके बाद हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, बौद्ध सभाएं पढ़नी है। प्रथम बौद्ध सभाएं यानी प्रथम बौद्ध संगति, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ पूरा बताए तो 16 तो बनेगा ये सिंपल क्वेश्चन। इसके अलावा भी क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद हमने पढ़ा संसारिक दुखों के संबंध 4 8 सत्य पढ़ा। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी बताए थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। पहला हीनयान। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया। पहला हीनयान और दूसरा कौन, महायान। देखिएगा बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार हम बताए थे वैशाख पूर्णिमा होता है, जिसे आप लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। दे देगा ऑप्शन इनमें से कौन है, तो आपको याद रखेगा पहला हीनयान है, दूसरा की है महायान है। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग बताया था, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांक जो भी है समाधि तक है। तो आपको यह पूरा कंप्लीट हो गया। वीडियो को 1 से 2 बार क्या कीजिएगा, चला के देखिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा। हमने ट्रिक के जरिए भी समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म के साथ। जब तक जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, सपोर्ट। ठीक है, थैंक्स।